बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में देखें इस वक्त गोल्ड का जो रेट चल रहा है और जो सोने का रेट है वो करीबन 2.19, 2.18, 2.17 तक चल रहा है पीस रेट। और पठूर जो है वो आपका 2.14, 2.15, 2.16 तक आ गया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आपने कहा था कि गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है, इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट बढ़ रही है, तो अब गोल्ड कम क्यों हुआ है? देखें बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बुलियन के रेट निकल रहे हैं, जो हारून चांद साहब रेट निकाल रहे हैं, ये उन्हीं रेट्स के ऊपर है। और सबसे बड़ी उनकी मेहरबानी ये है कि जब इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट पुश कर रही थी गोल्ड रेट को, तो वो उसी तरह उसकी कैलकुलेशन के बेस पे इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक गोल्ड को पाकिस्तान के अंदर ऊपर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ऑन्स मार्केट 2100 के बाद नीचे आई है तो उन्होंने वैसे ही इसको कम कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये कि ऑन्स मार्केट अब ऊपर जाएगी और ऐसे कौन से टेक्निकल एनालिसिस हैं जिनकी बेस या कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको अगर पता नहीं है तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊं कि आपको ये लगे या आपको इस बात का यकीन आए कि मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन तजर्बे की बेस पे ये बात कर रहा हूँ। सबसे पहला मैं आपको नज़रिया ये बता दूं गोल्ड मार्केट का। इस वक्त पाकिस्तान में देखें जिस तरह इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट 2100 के स्पॉट या ब्लॉक में खड़ी थी, पाकिस्तान के अंदर अगर रेट कंट्रोल नहीं होता तो डेफिनेटली सर टेक्निकली तौर पर आपके मुल्क के अंदर गोल्ड का रेट हाथ में नहीं आना था। यह हकीकत है, इस बात के कोई इसमें सर डंडा चला हुआ है और डंडा सबको पता है कि ये कितना सख्त डंडा है कि जिसके ऊपर कोई भी बंदा ना तो बात कर सकता है और ना ही किसी बंदे के अंदर कोई इतनी कैपेसिटी है कि वो इस चीज़ को डिस्क्लोज कर पाए। और ये बिल्कुल ठीक भी हुआ है। उसकी एक रीज़न ये है कि ये ठीक इस वजह से हुआ है कि दिसंबर के महीने में पाकिस्तान के अंदर आपको पता है शादियाँ बहुत ज़्यादा, और शादियों की वजह से जो गरीब लोग जो अपनी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए जेवर बनाना चाहते थे, हुकूमत ने बेसिकली स्टेप डाउन किया सबको, माफिया ग्रेड को स्टेप डाउन किया। लेकिन ये आर्जी तौर के ऊपर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गोल्ड अब ऐसे ही रहेगा। ये सिर्फ इस वजह से है कि फेब तक जब तक निगरान हुकूमत का सेटअप है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में ना तो गोल्ड ऊपर जा सकता है ना डॉलर ऊपर जा सकता है। हाँ, डॉलर अभी आने वाले दिनों में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई, कि ऊपर जाएगा, थोड़ा जाएगा, 290 प्लस जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की डिमांड होगी, कुछ हमारी एलसीज पेंडिंग थी वो भी ओपन होंगी, तो डेफिनेटली रुपये के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन गोल्ड मार्केट आपके ऊपर नहीं जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि गोल्ड मार्केट को जिस तरह हमने दबाया हुआ है, जिस तरह रेट कंट्रोल हुए हैं, वो आप सबको पता है कैसे कंट्रोल हुए हैं। ये वही गोल्ड है जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट ऑन्स मार्केट 1960, 1962 पे खड़ी थी तो आपका गोल्ड 2,30,000 प्लस था, और आज ऑन्स मार्केट 2,000 प्लस पे चल रही है। आपका गोल्ड जो रेट है वो 2.20 से भी नीचे है। तो ये बड़ी समझने की बात है कि ऐसा क्या आपके यहाँ कानून का खजाना लग गया हाथ में कि पाकिस्तान ने रातों रात गोल्ड को नीचे कर दिया। ये सिर्फ स्टेप डाउन करने के लिए है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मार्केट से निकल जाएं। पहले भी ऐसे हुआ था कि मार्केट के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई थी और करोड़ों नहीं बल्कि बिलियन रुपीस पाकिस्तान में लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किए थे, और वो बिलियन रुपीस मार्केट से तब निकले थे जब गोल्ड मार्केट एकदम से नीचे आई थी 1,88,92,000 के ऊपर। ये एक ऐसा रिसाइकल होता है जिसमें बहुत बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो पैसे उठाता है, मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड पुश करता है और उस डिमांड की बेस के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इस वक्त भी ऐसा है पाकिस्तान में। अगर आप देखें तो हमने $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अभी जो है वो रीपेमेंट की शक्ल में करनी है, अपने डेट्स की शक्ल में। जो लोग टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, $25 बिलियन की आपने पेमेंट करनी है। $1.5 अरब आपको कर्जे में मिलने थे, जिसपे 71 बिलियन डॉलर आपको मिल रहे हैं, यानी $70 करोड़ या $71 करोड़ आपको मिलने हैं। आपके मुल्क की जो आबादी है वो करीबन 25 करोड़ प्लस की है, यानी 25 करोड़ प्लस की आबादी में $71 करोड़ को आप सर्वाइव करेंगे अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बैलेंस करने के लिए। और ये सिर्फ एक खाम ख्याली है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर 30% लोगों को तो यही नहीं पता कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो यहाँ पर लोग कैसे जज करेंगे, सर्च करेंगे कि डॉलर और गोल्ड का इतना ज़्यादा जो गैप आया वो क्यों आया, और इसमें आने वाले दिनों में क्या तब्दीली हो सकती है, और इस वक्त क्या गेम चल रही है कि इनको बिल्कुल स्टेप डाउन किया हुआ है सर। क्योंकि आपके मुल्क के अंदर रियल एस्टेट पहले से नीचे है, आपके मुल्क के अंदर गोल्ड और डॉलर में इन्वेस्टमेंट थी। इसको गिराने के बाद लोगों को सिर्फ इस बात की यकीन दहानी कराई जा रही है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, और निगरान हुकूमत की शक्ल में ये बेहतरीन परफॉर्म करती रहेगी। जब भी आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन हो गए, अगली हुकूमत आ गई, तो सर आपके मुल्क के अंदर जितने भी लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया उन लोगों की चांदी होना स्टार्ट शुरू होगी तब।
अब मैं यहाँ पर एक और आपको बात बता दूं, अगर आपकी खरीद है 2,16,000 से लेकर 2,20,000 तक, तो आपके लिए फरवरी और मार्च ये वो महीने हैं जहां पर आपको स्टेप डाउन नहीं करना, आपको गोल्ड को सेल नहीं करना। 2,20,000 प्लस की अगर आपकी बाइंग है, 2,25,000, 2,30,000, यहाँ पर भी आपको इंतजार करना पड़ेगा उस एक हाई के लिए जिसके लिए बार बार वीडियोस हो रही हैं कि आपको वो हाई मिलेगा। उसके बाद 2,50,000 के ऊपर भी लोगों की खरीद है, 2,50,000 के ऊपर भी लोगों ने खरीदा हुआ है। तो उन लोगों के लिए यही है कि अभी आप इंतजार करें, इंतजार आपका लंबा होगा। आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर इलेक्शन हो जाते, इलेक्शन के बाद नई हुकूमत होगी, उसके लिए स्टेबल करना इम्पॉसिबल है। इस तरह की मैशत के अंदर चाहे आपके मुल्क के अंदर $बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन आपने $बिलियन भी वापस करना है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आएंगी उनसे आपको एकदम से $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदीया ने कर दी, अरब अमारात ने कर दी। ये नहीं होगा कि $25 अरब की इन्वेस्टमेंट आई और वो $25 अरब आपको मिल गए। उसमें ये होगा कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोई कारोबार करते हैं 20 करोड़ रुपए लगा के, तो उसकी मंथली रेवेन्यू होती है और उस रेवेन्यू में आपका शेयर होता है। और ये भी $25 बिलियन जो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी है, यहाँ पर भी आप शेयरिटी हैं, आप शेयर होल्डर होंगे और शेयर होल्डर का काम होता है सिर्फ प्रॉफिट लेना, ना कि पूरा कैपिटल को यूज करना। तो वो पूरा कैपिटल अगर आपके मुल्क में यूज होगा तो सर आपने उसकी बेस के ऊपर अपनी जो पहली कोताहियां हैं उनको पूरा करना है। तो ये बात आप समझ लें, गोल्ड मार्केट से रिलेटेड जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर $25 बिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट वापस करनी है। 71 करोड़ आपको डॉलर मिल रहे हैं। अब गैप देखें इन पेमेंट्स के अंदर। और उसके बाद अगर आप डॉलर की स्मगलिंग की बात करें तो ये सिर्फ क्रेडिट आर्मी को जाता है। आपके मुल्क के अंदर हुकूमतें इस काबिल नहीं। अब जो नई हुकूमत आएगी, बेसिकली जो निगरान हुकूमत का सेटअप है, इसकी बेस है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और इस्टेब्लिशमेंट वो इदारा आपके मुल्क के अंदर जो किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो वो चीज़ करके दिखाते हैं। उन्होंने डॉलर को कंट्रोल करके दिखाया, उन्होंने गोल्ड को कंट्रोल करके दिखाया, उन्होंने रियल एस्टेट को कंट्रोल करके दिखाया। तो ये वो बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। अब टेक्निकली बेस के ऊपर अगर आप देखें, आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड और डॉलर चाहे बढ़ जाए, गोल्ड मार्केट अभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन गोल्ड दिसंबर के वस्त तक या जनवरी तक अगर बढ़ेगा तो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन 2.30, 2.40, 2.45 ये वाला जो रेट होगा ये आपको इलेक्शन के बाद मिलना है और ये कंफर्म है, आपको रेट मिलना है। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।